सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज हम ज्योतिष को एक अलग कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं। भगवान को ज्योतिष से कैसे समझें, कैसे हम त्रिदेव को ज्योतिषी समीकरण से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो त्रिदेव का अर्थ होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये होते हैं हिंदू धर्म के प्रमुख देवता। ठीक है, और भगवान का अर्थ होता है जो धर्म के साथ खड़े रहें। ज्योतिष में धर्म त्रिकोण किसे कहा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने रेड ट्रायंगल से शो कर रखा है, आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ये देखिए, ये होता है पहला भाव, ये होता है पांचवा भाव और ये होता है नवम भाव, है ना। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है उसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण। ये हम जो देख रहे हैं ट्रायंगल, इसको हम बोल रहे हैं धर्म त्रिकोण। और ये ज्योतिष में धर्म त्रिकोण वाले भाव सबसे अच्छे माने जाते हैं। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नवम भाव सबसे अच्छा माना जाता है। धर्म त्रिकोण हमेशा हर व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य करता है, ऐसी ज्योतिष में मान्यता है। ठीक है, और भगवान भी वही है जो धर्म के साथ खड़े रहें। आज हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ज्योतिष के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो पहला भाव। ठीक है, ये देख रहे हैं आप पंचम भाव। ठीक है, ये देख रहे हैं आप नवम भाव। ठीक है ना। पहले भाव को हम बोल देते हैं ब्रह्मा। ठीक है, पंचम भाव को हम बोल देते हैं शिव और नवम भाव को हम बोल देते हैं विष्णु। ज्योतिष में ये तीनों भाव काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और इसको कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये मैं किस कारण से कह रहा हूँ, मैं इसको भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप सभी को समझ में आए। ठीक है, ज्योतिष में पहला भाव जो होता है वो होता है लग्न भाव। लग्न को कहते हैं हम स्वयं, व्यक्ति स्वयं। ठीक है, लग्न को बोलते हैं हम स्वयं, ये होता है पहला भाव, इसको बोलते हैं हम खुद। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। लग्न मतलब हम स्वयं, मतलब व्यक्ति का सर, सबसे ऊपर वाला स्थान, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं हेड, व्यक्ति का सर। इसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ठीक है, ये जाना जाता है ब्रह्मदेव के नाम से। ठीक है, सेकंड होता है पंचम भाव, जो शिव का भाव है। पंचम भाव को ज्योतिष में कहा जाता है कि ये सिंह राशि वाला भाव है और सिंह राशि आत्मा को बताता है। ठीक है, ये पंचम भाव को कहा जाता है कि सिंह राशि वाला भाव है और सिंह राशि आत्मा का भाव है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ठीक है, और शिव भी अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, ना आत्मा की कभी मृत्यु हो सकती है। शिव अजन्मा है, इसीलिए इसको बोल दिया पंचम भाव, शिव को बोल दिया पंचम भाव। अब चलते हैं नवम भाव में। नवम भाव होता है विष्णु का। ठीक है, और ज्योतिष में इसको बोलते हैं भाग्य का स्थान। ठीक है, भाग्य भाव। विष्णु क्या है? जो हमें सही गाइडेंस दे जाए, जो हमें सही गाइडेंस दे जाए वही विष्णु है। जो हमें सही और गलत का भेद बता दे वही विष्णु में। देखो, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, इन तीनों देवों में से हमको सही और गलत की जानकारी देने कौन आते हैं? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के ही अवतार होते हैं और वो हमें सही और गलत की जानकारी देते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आत्मा अजर अमर है, जो सिंह राशि है, और सूर्य को आत्मा कहा जाता है। और अजर अमर कौन है? जो अविनाशी है, जिसका जन्म नहीं हुआ। अजन्मा एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, वो है शिव। जिसका जन्म नहीं हुआ है वो अजन्मा है। ठीक है ना, यही पंचम भाव है, यही आत्मा है। ठीक है, और फर्स्ट हाउस जिसको हम बोल रहे हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान मतलब हमारे सर का, जिसके ऊपर किसी भी तरह का भार नहीं रहना चाहिए, उसे ही कहते हैं ब्रह्म स्थान। और सिर के ऊपर अगर हम कुछ भी भार रखेंगे, अगर हमने कुछ भी सिर के ऊपर सामान रखते हैं तो हमारा एकदम सिर भारी भारी हो जाता है। ठीक है ना, तो ब्रह्म स्थान हमेशा ओपन रहना चाहिए। ठीक है ना, तो खुले आसमान को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। हमारे शरीर में सिर के ऊपर, ठीक है ना, सिर के ऊपर कुछ भी भार नहीं रखते हैं हम, बिल्कुल उसको फ्रेश रखते हैं, वो होता है ब्रह्म स्थान। चलिए दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है संचित कर्म, जो जन्म जन्मों का कर्म स्टोर्ड है। ठीक है, ये संचित कर्म। एक होता है प्रारब्ध कर्म, जिसको अभी हमको भुगतान करना बाकी है।
और एक होता है क्रियमाण कर्म, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये त्रिदेव किस तरह से वर्क करते हैं। भगवान शिव की एक आरती है जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, उस आरती के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उस आरती में क्या लिखा हुआ है त्रिदेव के बारे में? ब्रह्मादिक, ठीक है ना, जो ब्राह्मणों के साथ रहते हों, ब्रह्मादिक, ठीक है। सेकंड आता है सनकादिक, जो सत्य के साथ रहते हों, ठीक है। तीसरा आता है भूतादिक, जो भूतों के साथ रहते हों। समझ में आ रहा है? उस आरती में स्पष्ट लिखा गया है कि ब्रह्मादिक, भूतादिक, सनकादिक संज्ञे, ठीक है ना। जो ब्रह्मा के साथ रहता हो वो, जो ब्राह्मणों के साथ रहता हो वो ब्रह्मादिक है, वो ब्रह्मा है, फर्स्ट हाउस। जो सत्य के साथ रहता हो वो विष्णु है, ठीक है। और जो भूतों के साथ रहते हो वह शिव हैं। इसको और भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि सनकादिक, ब्रह्मादिक और भूतादिक को ज्योतिषी एक्सप्लेन से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण रिसर्च है, आप इसको ध्यान से समझ। तो सबसे पहले बात करते हैं भूतादिक की, जो भूतों के साथ रहते हो, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि ये शिव हैं, पंचम भाव शिव हैं, पंचम भाव प्रारब्ध हैं, ठीक है। और जो भूतों के साथ रहते हैं मतलब ये भूतकाल है, ठीक है ना, जो भूतों के साथ रहते हैं। पास्ट की सारी घटनाएं पंचम से देखी जाती है, पूर्व जन्म की भी सारी घटनाएं पंचम से देखी जाती है, और यही शिव हैं जो भूतों के साथ रहते हैं। अच्छा, अब सत्य क्या है? सत्य सिर्फ एक ही है, उसको बोलते हैं वर्तमान काल। सत्य सिर्फ एक है और उसको बोलते हैं वर्तमान काल। आरती में आता है सनकादिक, ठीक है ना, जो सत्य के साथ रहता है वो है विष्णु, ठीक है। ये विष्णु को बोलते हैं वर्तमान काल। बहुत बड़ी चीज़ है ज्योतिष को कालखंड के साथ एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तीसरा आता है ब्रह्मादिक, जो भविष्य लिखने वाला हो। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भविष्य लिखते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में क्या मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भविष्य लिखते हैं। तो ये है भविष्य काल। पंचम भाव जो शिव का स्थान है, यहाँ पे आप देख सकते हो पंचम भाव जो शिव का स्थान है, इसको हम बोल रहे हैं प्रारब्ध। ये होता है भूतकाल, जो भूतों के संग रहता हो, भूतादिक संग है, ठीक है। ये नवम भाव जो हम विष्णु का बोल रहे हैं ये है सनकादिक, जो है वर्तमान काल, जो सत्य के साथ चलता हो, वर्तमान ही सत्य है, ठीक है। तीसरा है भविष्य काल, तीसरा है भविष्य काल, जो व्यक्ति का भविष्य लिखता हो। ब्रह्मा लिखते हैं भविष्य, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण रहस्य है त्रिदेव का। चलो इसको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश, इसको हम अब आगे और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि त्रिदेव हमको क्या सिखाना चाहते हैं। आखिर त्रिदेव हमको क्या सिखाना चाहते हैं, ठीक है। प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। शिव स्थिर है, ठीक है। वर्तमान को जीना चाहिए, यही सत्य है। और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना है, यही ब्रह्मा है। अब इसको और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही भगवान हैं, लेकिन क्या आप जानते हो सबसे कम पूजे जाने वाले देव कौन है? सबसे कम पूजे जाने वाले देव हैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा को हम कह रहे हैं भविष्य, ब्रह्मा को हम कह रहे हैं भविष्य। त्रिदेव हमको एक ही बात सिखाना चाह रहे हैं, भविष्य के बारे में इतनी चिंता क्यों करते हो। त्रिदेव हमको एक ही बात सिखाना चाह रहे हैं, भविष्य के बारे में इतनी चिंता क्यों करते हो, भविष्य के बारे में इतनी चिंता क्या करना, हम खुद अपना भविष्य बनाएंगे। ब्रह्मा को नहीं पूजा जाता जो भविष्य लिखता है, ठीक है। अच्छा, अब शिव को समझने की कोशिश करते हैं। शिव भूतकाल है, भूतादिक संगे, भूतों के संग रहते हैं। शिव भूतकाल है, पास्ट को नहीं बदल सकते, ठीक है। पास्ट को नहीं बदला जा सकता, इसलिए पास्ट को नहीं बदला जा सकता, इसलिए शिव की शरण में चलें। सनातन धर्म ये कहता है, ठीक है ना। शिव
और भगवान राम ने भी जब रामायण में लंका विजय के लिए, है ना, आगे बढ़े थे तो ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी थी। तो पास्ट को नहीं बदला जा सकता, इसलिए शिव की शरण में चलें। ठीक है, वो तो तय है। ठीक है, अब भगवान विष्णु क्या सिखाना चाह रहे हैं? भगवान विष्णु सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में एक है, उसको हम बोलते हैं देवों में एक है, उसको हम बोलते हैं विष्णु। ये है भाग्य, नवम भाव भाग्य। भगवान विष्णु सिखाते हैं जीवन जीने की कला। भगवान विष्णु सिखाते हैं जीवन जीने की कला। भगवान विष्णु सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। भगवान विष्णु सिखाते हैं कैसे वर्तमान में जीना है। ठीक है, ना भविष्य को आप बदल सकते हो, ना आप भूतकाल को बदल सक रहे हो, तो करना क्या है, वर्तमान में जीना कैसे है, जीवन जीने की कला क्या है, और यही ज्योतिष है। नवम भाव ही ज्योतिष का होता है, जीना कैसे है यही सिखाते हैं ज्योतिष। यही है विष्णु, यही है हमारा भाग्य। क्यों कहते हैं इसको भाग्य? क्योंकि ये जीवन जीना सिखा रहे हैं। ठीक है, त्रिदेव में से हमने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को समझने की कोशिश करी है, कालखंड को समझने की कोशिश करी है। विष्णु ही वर्तमान काल है, विष्णु ही वर्तमान काल है, और यही सनातन सत्य है। ठीक है, इसको बोलते हैं गुरु, विष्णु को बोलते हैं ज्योतिष में गुरु। ब्रह्मा भविष्य काल है, और ये है केतु। ब्रह्मा भविष्य काल है और यह है केतु। भविष्य कुछ भी हो सकता है, आप उसकी चिंता ना करें। ठीक है ना, भगवान विष्णु एक ही बात सिखाने, आप कभी भी भगवान विष्णु को ध्यान से समझने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी युग में आए हों, आप उनको समझने की कोशिश करें। द्वापर युग में उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया है गीता में, कर्म की चिंता कर्म करते रहो, फल की चिंता क्यों करते हो। ठीक है ना, भगवान विष्णु सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। किसी भी तरह से भूत भविष्य वर्तमान में आपने कुछ भी किया हो उसकी टेंशन ना लो, आप कर्म करते रहो, जीवन जीने की कला ही ज्योतिष है। ठीक है, तो इस तरह से हमने त्रिदेव को समझते हुए वर्तमान काल, त्रिदेव को समझते हुए भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल को समझने की कोशिश करी है। भूतकाल का आधिपत्य किसी ग्रह के पास है, किसी देवताओं के पास है, तो वो है शिव। वर्तमान काल का आधिपत्य किसी देवता के पास है तो वो है विष्णु, और भविष्य काल का आधिपत्य किसी देवता के पास है तो वो है ब्रह्मा, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। विष्णु पालन कर रहा है, जो पालन कर रहा है यही सत्य है, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और शिव संहार करेगा, वही हमारा भूतकाल है, जहाँ से हम आए हैं वही हमें जाना है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।